कहानी में अब तक हमने देखा था कि सॉन्गशिन ने अपने लाइफ के सबसे बड़े मौके को जियांगशन के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था। वो जानती थी कि यह उसके पास आखिरी मौका है इस दुनिया को अपने पेरेंट्स को अपनी काबिलियत दिखाने का, पर वो खुद से इस मौके को जियांगशन को दे देती है और जियांगशन भी उसकी उम्मीदों पर खरा उतरता है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जिसके बाद उसे चाइना के सेकेंड सबसे बेस्ट टीचर का ऑफर भी आता है स्टूडेंट बनने के लिए। पर जियांगशन अभी भी हेजिटेट कर रहा था और चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि जियांगशन से मिलने के लिए एक मिस्टीरियस आदमी आया हुआ था। तो आज के चैप्टर की शुरुआत में हम उसी आदमी को जियांगशन के घर पे देखते हैं जहाँ उसके मॉम डैड उसकी खातिरदारी में लगे हुए थे। वो आदमी जियांगशन को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि घूमो, मुझे चल कर दिखाओ, और वो वहीं पर उसे डांस करवाने लग जाता है। और हमारा नन्हा सोहन तो यहाँ मेढक बना घूम रहा था। जिसके बाद वो आदमी उठता है और जियांगशन के पेरेंट्स के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मेरा नाम है शेन जुनी और मैं जियांगशन का टीचर बनना चाहता हूँ। मेरा एक स्टूडियो है शंघाई में जहाँ मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो गाइस, यही वो आदमी है चाइना का सबसे टॉप डांसर और सबसे बड़ा टीचर। फिर वो कहता है कि जियांगशन को हमारे साथ ही रहना होगा और वहाँ उसे मैं खुद ही पर्सनली डांस सिखाऊंगा, पर उसके स्कूल की फी वगैरह आपको भरनी होगी हर साल। तभी जियांगशन बीच में बोल पड़ता है कि लो शांग ने भी मुझे कांटेक्ट किया था। इस पर हम जिनी को देखते हैं कि गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा जो मन है तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, इसीलिए वो तुम्हें पाना चाहता है, पर वो मेरी तरह बेहतर नहीं है, इसीलिए मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे ही अपना टीचर चुनोगे। यहाँ जियांगशन के पेरेंट्स तो कहते हैं कि हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। अब हम जियांगशन को देखते हैं जो किसी बारे में जिनी से बात कर रहा होता है, जहाँ जिनी कहता है कि मुझे तो वो लो शांग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जब वो वहाँ आया था तो मुझे तो वो काफी एटीट्यूड में लगा। जियांगशन कहता है वैसे मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। जिस पे जिनी कहता है कि तुम्हें शंघाई ही आना चाहिए क्योंकि मैं भी शंघाई में ही हूँ। अब जिनी उससे पूछता है कि तुम हर दिन इतनी मेहनत करके थक जाते हो ना डांस करते हुए। इस पर जियांगशन से कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरी कहाँ तुम्हारी तरह हर दिन धुलाई होती है। जिस पर जिनी गुस्सा आ जाता है। फिर वो तुरंत ही जियांगशन से कहता है क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आना चाहोगे। जियांगशन उसे पूछता है कि इसलिए। जिस पर जिनी बताता है कि उसका एक बॉक्सिंग मैच है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आकर देखो, जिससे जियांगशन काफी एक्साइटेड हो जाता है। जिस पर हम देखते हैं जियांगशन वहाँ जाने के लिए मान चुका था। अब अगले सीन में हम जियांगशन और लेसोंग को देखते हैं जो कि साथ में शंघाई जा रहे होते हैं। यहाँ रास्ते में लेसोंग खाना शुरू कर देता है, तभी जियांगशन उससे पूछता है कि क्या मुझे जिन्नी के लिए कुछ प्रिपेयर करना चाहिए, कोई बैनर वगैरह। उसकी बातों को सुनकर तो लेसोंग हंसने लगता है और कहता है कि बॉक्सिंग में इन सभी चीजों की जरूरत नहीं होती है, जिससे बेचारा जियांगशन भी एम्बैरेस हो जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों शंघाई पहुंच चुके होते हैं और उन्हें लेने के लिए जिनी का बटलर आया था। यहाँ लेसोंग तो अंकल वांग को देखता है और काफी खुश हो जाता है और जियांगशन उन्हें ग्रीट करता है। फिर वो लोग साथ में जिनी के नए वाले स्टूडियो पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग लेसोंग को जानते थे, जिसपे लेसोंग बताता है कि मैं पिछले साल नेशनल कंपटीशन में सेकंड आया था और मैं यहाँ पे सीनियर भी हूँ, जिससे जियांगशन काफी एक्साइटेड हो जाता है। जिसपे जियांगशन पूछता है तो फर्स्ट कौन आया था। जिसपे लेसोंग कहता है कि वो इतना जरूरी नहीं है, वैसे भी वो मुझसे काफी जलता है, अगर उसे पता होता है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो वो यहाँ नहीं आता। फिर वो तुरंत ही जियांगशन से कहता है जिस तरह तुम्हारे बैलेट में खूबसूरती काफी ज्यादा जरूरी है, हर एक डांस में एलिगेंस होना चाहिए, उसी तरह हमारे बॉक्सिंग में हमारे शरीर पर लगी हर एक चोट हमारे लिए किसी मेडल के बराबर है। और वो जियांगशन की तरफ देखकर कहता है कि हमारी बॉडी से निकला वो हर एक बूंद खून हमारी हिम्मत का प्रतीक है और हमारे लिए सबसे बड़ी तारीफ है। लेसोंग की बात को सुनकर जियांगशन काफी हैरान हो गया था और वो सोचता है कि जिनी को भी इस तरह हर बार चोट लगती है, पर फिर भी वो हमेशा मुझे कहता है कि वो ठीक है। तभी लेसोंग उससे कहता है अब चलो भी, हमें जिनी से मिलने जाना है। और जियांगशन उसके पास जाने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि अब से मैं हमेशा जिनी के साथ रहूंगा ताकि हम दोनों अपने सपने को साथ में मिलकर पूरा कर सके। अब अगले सीन में हम जिनी को देखते हैं जो कि अपने नए कोच से बात कर रहा था। यहाँ उसका कोच तो उसे कह रहा होता है कि इंग्लिश सीख
लो। पर जिनी कहता है तुम ही चाइनीज सीख लो, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। और यहाँ बेचारी उसकी मैनेजर बात संभाल रही होती है और जिनी तुरंत ही अपने कपड़े चेंज करने लगता है क्योंकि उसके मैच का समय हो गया था। तभी लेसोंग वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। जिनी तुरंत ही उसके पास जाता है, वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर जिनी जियांगशन के पास चला जाता है, यहाँ वो जियांगशन की तरफ देखने लगता है। फिर वो दोनों भी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तभी जिनी से कहता है कि अपने हाथों को मेरे ग्लब के ऊपर रखो, जिस पे जियांगशन तुरंत ही अपने हाथों को उसके ग्लब पर रख देता है। तो जिनी उसे कहता है कि मेरे पास आओ और जियांगशन हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी हम जिनी को देखते हैं जो कि तुरंत ही जियांगशन के हाथों पर किस कर लेता है, जिसे जियांगशन काफी ज्यादा हैरान होकर आसपास देखने लगता है कि कहीं लोग उसे देख तो नहीं रहे हैं, पर सभी लोग अपने ही बिजी थे। तभी यहाँ पे जियांगशन तुरंत ही कहता है कि मैं होप करता हूँ जिनी कि तुम्हें बिल्कुल भी चोट ना लगे और तुम सेफली वापस आ जाओ। उसकी उस बात को सुनकर तो लेसोंग हंसने लगता है कि आखिर किसी को बॉक्सिंग कंपटीशन में कैसे चोट ना लगे। यहाँ जिनी तो तुरंत ही उसे कहता है कि तुम्हें मेरे जीतने की विश करनी चाहिए थी, जिसपे जियांगशन कहता है कि तुम्हारा सेफ रहना सबसे जरूरी है। इस पे जिनी कहता है मैं समझ गया नन्हे स्वान। अब हम मैच के पहले का सीन देखते हैं। जियांगशन तो काफी ज्यादा टेंशन में होता है और लेसोंग आग में घी डालने का काम कर रहा था। यहाँ पे लेसोंग उसे कहता है कि भले ही वहाँ पे मैच जिनी लड़ रहा है पर फिर भी हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं। जियांगशन उसे पूछता है कैसे, जिस पे लेसोंग कहता है उन्हें देखो, उन दुश्मनों को हराकर। और हमें दूसरी टीम के लोग दिखाए जाते हैं जहाँ वो लोग भी जिनी को डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। जियांगशन तो कंफ्यूज हो जाता है। तो लेसोंग कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि उन लोगों को आदमियों की तरह किस तरह डराते हैं। फिर वो तुरंत ही उनकी तरफ घूर कर देखने लगता है तो वो लोग भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जियांगशन तो काफी एक्साइटेड हो जाता है कि अब लेसोंग कुछ खतरनाक करने वाला है। पर तभी हम लेसोंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपना मिडिल फिंगर निकाल कर उन्हें दिखाने लगता है, जिसका मतलब होता है चूल्हे में जाओ। और इंग्लिश में क्या होता है वो तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जियांगशन तो लेसोंग का करता देख काफी हैरान हो जाता है और दुश्मन भी काफी गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ तभी स्टेज पर जिनी की भी एंट्री हो जाती है। सभी लोग चेयर करने लगते हैं और जियांगशन और जिनी एक दूसरे को देखते हैं। जिनी तुरंत ही स्टेज पर चढ़ जाता है और लेसोंग चिल्ला कर कहता है जिनी उन सभी की बैंड बजा दो। जिसके बाद फिर हमें जिनी का ओपोनेंट दिखाया जाता है और वो भी काफी तगड़ा लग रहा था। अब लेसोंग जियांगशन से कहता है तो चलो उसे सपोर्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं जिनी का मैच स्टार्ट हो जाता है। यहाँ उसका ओपोनेंट तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही ओपनिंग देखते ही जिनी पर अटैक करने लगता है, जिसे जियांगशन तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी आंखें ही बंद कर लेता है। जहाँ हम जिनी को देखते हैं जिसने काफी आसानी से उस पंच को डॉज कर लिया था। लेसोंग तो चिल्ला कर कहता है कि डॉज मत करो, उस पर अटैक करो, उसका खात्मा कर दो। पर जो जिनी होता है वो केवल अटैक को डॉज किए जा रहा होता है और एक घुमा कर पंच सीधे ही अपने ओपोनेंट को लगा देता है और तभी उसका ओपोनेंट भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जियांगशन काफी घबरा जाता है क्योंकि जिनी को इस बार काफी जोर की लगी थी। और हम जिनी को देखते हैं जो कि दोबारा पोजीशन में आ जाता है और जियांगशन काफी घबरा कर उसकी तरफ देख रहा था। पर जिनी को बार बार एक पंच लगा जा रहा था। जियांगशन लेसोंग से पूछता है कि जिनी को आखिर कब तक फाइट करना होगा, जिस पे लेसोंग बताता है या तो वो दोनों एक दूसरे को मार कर खत्म करे या तो कि ये मैच लगातार जारी रहेगा 1 मिनट तक, जिसके बाद अगला राउंड स्टार्ट होगा। और यहाँ जियांगशन तो काफी बेसब्री से समय खत्म होने का इंतजार कर रहा था। पहला राउंड जैसे ही खत्म होता है जिनी वापस आकर बैठ जाता है, जहाँ उसके कोच और मैनेजर आकर उसे बात करने लगता है। पर जिनी तो जियांगशन की तरफ देखता है और जब वो पाता है कि जियांगशन काफी घबरा रहा है तो वो तुरंत ही फिर से टफ एक्ट करने लगता है और कहता है मेरी चिंता करना छोड़ो, मैं संभाल लूंगा, जिससे कोच को गुस्सा आने लगता है। तभी जिनी कहता है कोई बात नहीं, अब मैं उसे एक पंच में ही हरा दूंगा, जिससे कोच तो अपना सर ही पकड़ लेता है। और जिनी खुद से ही कहता है कि वो मेरे मैच को देख रहा है, मुझे उसके लिए अच्छे से परफॉर्म करना होगा। और इसी के साथ अगला राउंड शुरू हो जाता है। अब लेसोंग जियांगशन से कहता है कि अब सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुका है और इसी टाइम पे अब ये ओपोनेंट काफी ज्यादा घटिया चाले चलेगा। जियांगशन उससे पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पे लेसोंग बताता है कि अब वो कुछ चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल करेगा, जैसे सर के पीछे हमला करना, जो कि रेगुलर इस मैच में अलाउ नहीं होता है और इसे जिनी की काफी बुरी हालत भी हो सकती है। और हम देखते हैं कि उस ओपोनेंट ने गंदी चालों को चलना शुरू कर दिया था, इसे लेसोंग को तो काफी
गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कमीने ऐसा करना बंद करो। और हम देखते हैं रेफरी ही बीच में आ जाता है और उन दोनों को रोक देता है। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ महीनों पहले जिनी अपने ओपोनेंट से पहले भी मिल चुका था जब वो अमेरिका गया था, पर उसने अपने ओपोनेंट को एक पैसे का भाव नहीं दिया था और वो उसे इग्नोर करके चला गया था, जिसकी ही दुश्मनी ये बंदा निकाल रहा होता है आज। और वो जिनी से कहता है कि नन्हे लड़के, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा टफ हो। और वो सोचने लगता है कि इस तरह तो मैं नहीं जीतूंगा, मुझे जिनी की कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। तभी उसे ऑडियंस में बैठा जियांगशन दिख जाता है जो कि काफी घबराया हुआ था और उसे जिनी की कमजोरी पता चल जाती है और वो जिनी को उकसाने लगता है कि वो लड़का तो काफी क्यूट है, वो तो रोने ही वाला है, वो कितना प्यारा है। और वो जिनी को इस तरह उकसाते हुए सीधे ही एक काफी जोरदार पंच जिनी के चेहरे में मार देता है। और जिनी जियांगशन की तरफ ही देख रहा होता है, इसीलिए वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड था और ये पंच उसे काफी जोर से लगता है। जिनी तो सीधे ही जाकर वहाँ पटक जाता है। जियांगशन काफी घबरा कर उसका नाम पुकारता है। जिनी को अब काफी पेन हो रहा था, जियांगशन उसे टच करना चाहता था पर लेसोंग कहता है कि ऐसा मत करना, ये रूल्स के खिलाफ है। और वो तुरंत ही जिनी से कहता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं हार सकते, उठो और उसकी बैंड बजा दो। और हम जिनी को देखते हैं जो कि दोबारा से खड़ा हो जाता है। जियांगशन काफी घबराया हुआ था। जिनी उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है मैं ठीक हूँ। और ये मैच फिर से स्टार्ट हो जाता है जहाँ हम देखते हैं इस बार वो बंदा जैसे जिनी को उकसाने आता है, जिनी एक पंच सीधे ही उसके चेहरे पे लगा देता है और वो बंदा सीधे जमीन पर धराशायी हो जाता है। और इसके बाद मुझे तो नहीं लगता वो उठने वाला था। जियांगशन काफी हैरान हो जाता है और वहाँ काउंटडाउन शुरू हो चुका था। सभी लोग वेट कर रहे थे कि वो बंदा उठेगा। जिनी भी उसकी तरफ देख रहा होता है पर वो जानता था कि वो बंदा अब नहीं उठने वाला है। जियांगशन भी जिनी की तरफ देख रहा होता है कि जिनी घायल है और यहाँ पे लेसोंग चिल्ला चिल्ला कर काउंटिंग कर रहा था। जियांगशन भी उसे ज्वाइन करता है और हम देखते हैं काउंटिंग पूरी हो जाती है और जिनी ये मैच जीत जाता है क्योंकि वो बंदा अब नहीं उठा था। जिनी की विक्ट्री अनाउंस होते ही लेसोंग तो तुरंत ही चढ़ जाता है स्टेज पर, जिनी के पास जाने लगता है। जियांगशन घबराया हुआ था। यहाँ पर काफी सारे लोग जाकर जिनी को घेर लेते हैं, उससे बात करने लगते हैं पर जिनी उन सभी को इग्नोर करता है और सीधे जियांगशन के पास आता है और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है। जियांगशन भी उसके हाथों को पकड़कर तुरंत ही स्टेज पे चला जाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जिनी उससे पूछता है क्या मैं कूल लग रहा था, पर जियांगशन तो चिल्ला कर कहता है क्या तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। और जिनी भी बेचारा अपनी वाइफू के सामने कुछ नहीं कह सकता था। और अब अगले सीन में हम जियांगशन को देखते हैं जो कि जिनी को आइस पैक लगा रहा होता है और वो देखता है कि वो जैसे ही जिनी के चेहरे पर आइस लगाता है वो तुरंत ही मेल्ट हो जाता है। वो उसके चेहरे को साफ भी करने लगता है और वो सोचता है कि जिनी कितना ज्यादा खूबसूरत है। तभी जिनी उसे पूछ लेता है कि तुम मेरे चेहरे को क्यों घूर रहे हो। तो फिर जियांगशन कहता है मैं तो नहीं घूर रहा था, मैं तो बस साफ कर रहा हूँ। जिस पे जिनी कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं काफी अच्छा लगता हूँ। जिस पे जियांगशन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल काफी अच्छे लगते हो। और बेचारा तो पैनिक हो जाता है क्योंकि जिनी ने उसे घूरते हुए पकड़ लिया था। यहाँ जियांगशन भी जिनी की इस बेचैनी को नोटिस कर लेता है और वो समझ जाता है कि जियांगशन अब पैनिक हो रहा है, फिर वो तुरंत ही हंसने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिनी को देखते हैं, वो कपड़े पहनकर वहाँ आ चुका था और वो जियांगशन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कुछ दिनों के लिए शंघाई में रुक जाना चाहिए, मेरे पास यहाँ अपना घर है। फिर जियांगशन उसके लिए मना करने लगता है। इस पर जिनी कहता है कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, इस तरह तो तुम जाकर उस जुनी के स्टूडियो को भी देख लोगे और वहाँ पर जान जाओगे कि क्या तुम्हें उसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। इस पर जियांगशन कहता है पर मैं काफी घबराया हुआ हूँ, मैं ऐसे कैसे बिना इन्विटेशन उसके स्टूडियो में चला जाऊँ। इस पर जिनी कहता है वो भी तो तुम्हारे घर बिन बुलाए आया था और वैसे भी मैंने अपने घर पे तुम्हारे लिए कमरा तैयार कर दिया है, तो तुम्हें रहना ही होगा अब मेरे साथ। और जियांगशन सोचने लगता है कि मैं इसे मना नहीं कर पाता हूँ। अब नेक्स्ट सीन हमें सीधे ही जिनी का घर का दिखाया जाता है जो कि नहाकर अभी भी बाहर आया होता है और हम यहाँ बाहर देखते हैं जियांगशन प्रैक्टिस कर रहा होता है डांस की और जिनी वहीं खड़ा उसे घूर घूर कर देखे जा रहा था। जियांगशन भी उसे नोटिस कर लेता है और उसे पूछता है क्या तुम नहा चुके हो। और हम जिनी को देखते हैं जो कि उसकी ओर आने लगता है। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है, पर आज की वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने एक टारगेट सेट किया है, अगर इस साल के खत्म होने से पहले मेरे चैनल पर मेरे 20 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं, यानी 20,000 लोग अगर हमारी इस छोटी सी फैमिली को ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं पक्का यूट्यूब पर लाइव आकर एक Q&A वीडियो करूंगा जहाँ पर आप लोग मुझसे काफी सारे सवाल पूछ सकते हो और मैं उनके जवाब देने का ट्राई करूंगा। तो आज से हमारा टारगेट का पहला दिन स्टार्ट होता है और मैं होप करता हूँ कि हमारी छोटी सी फैमिली काफी जल्दी एक बड़ी फैमिली बन जाएगी। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है
तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।